हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए कि बहुत ही बड़ी, आप सुनकर झूम उठेंगे। देखिए, वैकेंसी आई है। 58,189 पद आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक डीईओ जॉब जी, ठीक है। ये गांव के लिए अभी करंट में बताया गया था ना कि वह कौन सा प्रदेश है जो प्रत्येक ग्राम सभा में सचिवालय स्थापित करेगा, तो वो है उत्तर प्रदेश। उसी सचिवालय के लिए, ठीक है ना, डाटा एंट्री का जो पद आया है। देखिए कैसे कैसे इसकी वैकेंसी मतलब आ गई है। इसका आवेदन कैसे होगा, कहाँ कैसे, सारी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई जाएगी। तो देखिए यहाँ कि जिस जाति का प्रधान है, यानी कि जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी को जॉब मिलेगी, ठीक है ना। जो प्रधान के रिश्तेदार होंगे उनको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे चलिए, आपको ले चलते हैं नोटिस की ओर। नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस की ओर आपको लेके चलते हैं। तो देखिएगा, आप अभी समझ जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इनके द्वारा जारी किया गया है समस्त जिला अधिकारी को, समस्त जिला पंचायत अधिकारी को, ठीक है ना। कब कब किया गया है? 25 जुलाई 2021 को। विषय क्या है? देखिए, पंचायती अनुभाग, ठीक है ना। 3 विषय क्या है? ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना के विषय में, यानी कि ये पढ़ाया गया, करंट में बताया गया, वही आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, क्या होने वाला है, आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये वैकेंसी आई हुई है। एक ग्राम सभा से एक व्यक्ति को, यानी कि मेरिट के आधार पर चुना जाएगा। किसके आधार पर चुना जाएगा दोस्तों? मेरिट के आधार पर। और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? इंटर पास होगी, जिसमें हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आप लगाएंगे, ठीक है ना। हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट लगाएंगे, उसमें दोनों का प्रतिशत जोड़कर उसका औसत निकाला जाएगा, ठीक है ना। 2 से भाग दिया जाएगा। आपके गांव में जिस व्यक्ति का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसका ज़्यादा मेरिट आएगा, 1 नंबर पर वरीयता उसी को दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि अब दूसरे पेज पे हम लोग आ चुके हैं। दूसरे पेज पर भी क्या व्यवस्था है, दूसरे पेज में भी बताया जा रहा है। उसी के बारे में बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत कार्यालय का जो पद है, जो पद निकला है, ठीक है ना, उसी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं, उसके बारे में आप देखिए। अभी आगे ले चलते हैं, आपको अगले पेज पे ले चलते हैं, अगला पेज। तो दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल और इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना। मेरिट के आधार पर होगा, बिल्कुल। मेरिट के, जिसका मेरिट हाई है उसी को मिलेगा। जो आप इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नोटिस को आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जुलाई को क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष 1 जुलाई को पूरा कर चुका हो, और 40 वर्ष, ठीक है ना। 40, अधिकतम 40 वर्ष होगा। कितना होगा दोस्तों? 40 वर्ष होगा, ठीक है ना। तो अभी हम आपको थोड़ी सी और जानकारी देते हैं ऊपर चल के। यहाँ कह रहा है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष, यहाँ दिया ना, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की छूट दी जाएगी दोस्तों? तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो, यानी कि जो निवासी होगा उसी ग्राम सभा का होगा, ठीक है ना। अगर आप जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में आवेदन कर सकते हैं, अपने बगल वाले गांव में आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते। आइए मैं इसकी वो आरक्षण प्रक्रिया दिखाता हूं। आरक्षण इसका किस तरह से आरक्षित किया गया, सीट इसकी
किस तरह से बुकिंग की गई है। तो इसमें क्या कह रहा है, सीट में कह रहा है आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार पंचायतें जिस श्रेणी में आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति तथा जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति महिला व महिला के आरक्षित हैं के लिए आरक्षित है वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक, पद का नाम है पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गांव का जो सीट आया था प्रधानी में अगर ओबीसी आया था तो ये जो फॉर्म है केवल ओबीसी के लोग ही डाल सकते हैं। अगर महिला होगा तो याद रखिएगा केवल महिला ही डाल सकती है, अगर पुरुष होगा तो पुरुष डालेंगे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर एससी सीट थी तो एससी लोग ही डालेंगे, अगर जनरल था तो जनरल में तो सब लोग डालेंगे। तो इसी के आधार पर किया गया है। ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि अगर यहाँ बताया गया है कि अगर किसी परिवार का कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, मृत्यु हो गई है, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है, तो उसको वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले उसकी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है ना। अगर 2-3, लेकिन एक बात और है इसमें कि प्रक्रिया तो मतलब चयन तो उसी का किया जाएगा, लेकिन अगर जनरल कास्ट का है तो वहाँ सीट जनरल होना चाहिए तभी उसे वरीयता मिल पाएगी। अगर ओबीसी का है, सीट आरक्षित है ग्राम प्रधान का, तो वो व्यक्ति यानी कि जो एक्सपायर हुआ है किसकी वजह से, कोरोना की वजह से, तो वो ओबीसी का ही होगा तभी हो पाएगा। ठीक है ना। यानी जिस श्रेणी के लिए आपका प्रधानी का चुनाव हुआ था ना अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले, तो जिस श्रेणी में आपका आरक्षित है उसी श्रेणी का होना चाहिए तभी वरीयता मिल पाएगी। यहाँ साफ साफ लिखा, आप नोटिस जारी करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम आपको और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे बने रहिए, अभी हम आपको और जानकारी देते हैं। हाँ, इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि यहाँ सबसे अच्छी खबर ये है कि जो प्रधान होंगे, ठीक है ना, वो अपने सगे संबंधी का चयन नहीं करा पाएंगे। इसमें लिखा भी है कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान या फिर उप प्रधान, सदस्य, ठीक है ना, अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। संबंधियों का तात्पर्य है पिता, यानी जो प्रधान है पिता, दादा, ससुर, पित अथवा मातृ संबंधी। ठीक है ना। पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है। यानी कि ये अपने सगे संबंधियों को प्रधान जो होंगे वो अपना नियुक्ति नहीं करा पाएंगे। ठीक ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, खैर दबदबा नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के लिए। ठीक, आगे अभी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, वीडियो पूरा देखिएगा। और इतनी भारी वैकेंसी है, लेकिन गांव में एक ही है, तो आप आपका मार्कशीट हाई स्कूल और इंटर का तैयार कर लीजिए। और फिर इसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। और अभी हम आपको दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या लगेगा, आगे आप बने रहिए। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं। कार्यालय की ये बता रहा है कि कार्यालय की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था होगी, गांव में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना, गांव में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वही इसका साफ़ सफाई करेंगे। ठीक है। पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये सब काम उन्हीं का होगा। ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है।
दस्तावेज क्या क्या चाहिए यहाँ देख लीजिए। पहले नंबर में कह रहा है विभिन्न योजनाओं स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण निर्गत आदेश, ठीक है ना। बीपीएल परिवारों की सूची, ठीक है ना। विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची कार्यालय में, ठीक है। तो फिर कह रहा है विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है जन्म मृत्यु, यानी कि ये सब काम होगा उनका, ठीक है ना। जो जिनकी नियुक्ति हो जाएगी ऑफिस में, ये सब उनका काम होगा। इसका क्या करेंगे, लेखा जोखा करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ दिया हुआ है ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियाँ, ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी की कार्य योजना, ई ग्राम राजस्व पोर्टल पर अपलोड कार्य योजना की प्रति आदि, ठीक है ना। और वहाँ एक डिस्प्ले बोर्ड भी होगा, सूचना बोर्ड होगा, जो कि बताया जाएगा, यानी कि वहाँ लगाया जाएगा और गांव के लोग वहाँ जाके देख सकेंगे कि क्या सूचना है, कैसे, ठीक है ना। आगे ले चलते हैं आपको, आगे आ जाते हैं। आगे देखिएगा, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, हाँ, एक ऑफिस बनेगा आपके लिए। क्या बनेगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए एक ऑफिस बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा भैया, ऑफिस बनेगा जी। कार्यालय में कुर्सी होगी, क्या होगी, कुर्सी होगी। 25 कुर्सी होगी, 1,000 रुपये वाली कुर्सी, 25 कुर्सी, इसका हो जाएगा 25,000, ठीक। और ऑफिस में एक कंप्यूटर मेज होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर मेज होगा, उसमें 3 मेज होगा, ठीक है ना। 3 मेज होगा, 2,000 का, 6,000 रुपया ये हो गया। स्टील की आलमारी या फिर रैक होगा, 2 ठी, 85 रुपये का, तो 17,000 हो जाएगा। 4 नंबर पे सोलर पैनल भी मिलेगा, बैटरी, डबल बैटरी एवं इन्वर्टर सहित। तो ये एक के सेट रहेगा 38,000 का, तो ये एक सेट है तो 38,000 इसका हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आ जाता है दरी, 2 ठी रहेगा, 1500 का, 3,000। पंखा, कमरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार 3 ठी, तो 2,000 का 3, 6,000 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस मिलेगा, मल्टीपर्पज़ प्रिंटर एवं वेब कैम मिलेगा, यानी कि ये होगा 6,000 का। और सीसीटीवी कैमरा एवं सहवर्ती उपकरण, ये आपका हो जाएगा 20,000 का, ठीक है ना। कितने का हो जाएगा, 20,000 का। ये सब मिलाकर कुल बजट आएगा 1,75,000। कितना आएगा, 1,75,000, ठीक है ना। तो आप ये जानिए कि अगर आपका मेरिट बढ़िया है हाई स्कूल और इंटर में, तो आप फॉर्म ज़रूर डालिएगा। जात, आय, निवास तीनों बनवा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। और कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। और अगर कोई मार्कशीट है तो उसे भी लगाइएगा। ये ऑफलाइन है, आप चाहे तो आप अपने ब्लॉक पर जमा कर सकते हैं फॉर्म वीडियो के पास, या फिर आप अपने ग्राम प्रधान के पास ले जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ये देखिए, ये हो गया आपका ये हो जाता है फॉर्म हो गया आवेदन हेतु। यहाँ आप फ़ोटो चिपकाएंगे, ठीक, नाम लिखेंगे, पिता का नाम, जन्मतिथि हाई स्कूल के अनुसार जो मार्कशीट में है वही, ठीक है ना। यहाँ आप महिला पुरुष डालेंगे, आप मतलब कौन सा श्रेणी है उसे डालेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ आप डालेंगे, आप मतलब उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ आप स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल, न्यूनतम मांगा है, मतलब इंटर मांगा है ना, तो हाई स्कूल से स्टार्ट करिएगा। हाई स्कूल का यहाँ डालिएगा, परीक्षा का नाम, ठीक है ना, यानी कि कौन से बोर्ड से आप हैं, नहीं बोर्ड तो यहाँ है, परीक्षा का नाम हाई स्कूल है तो यहाँ हाई स्कूल डाल दीजिएगा 10th। और वर्ष, किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया उसे, बोर्ड का नाम, कौन कौन सा विषय लिए थे, श्रेणी और प्रतिशत। ऐसे ही आप 12 का डाल दीजिएगा यहाँ,
12 लिख दीजिएगा। और यहाँ आप उत्तीर्ण वर्ष लिख देंगे, बोर्ड कौन सा बोर्ड है, और इसमें सभी विषयों का नाम लिख देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ श्रेणी, मतलब कौन सी श्रेणी में है, या प्रतिशत था तो प्रतिशत लिख देंगे। आपके पास और भी अगर डिग्रियाँ या फिर कोई कंप्यूटर का है तो नीचे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनके पास भी जानकारी पहुंच सके और वो लोग भी अपना फॉर्म जो है वो क्या कर सकते हैं, भर सकें, ठीक है ना। अगर आप एक शेयर करते हैं तो किसी को जॉब मिल सकता है आपकी केवल शेयर करने से, नहीं तो ये जानकारी पाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऐसी जानकारी लोग बताते हैं ही नहीं हैं। तो आप इसको भेजिए, ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा, ठीक है ना। ठीक, आप भेजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी है और सुनहरा मौका है, ठीक। अभी मैं इसमें कुछ देख रहा हूँ, 1-2 पॉइंट छूट गया है, ठीक है ना, उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो अभी 1 मिनट रुके रहिए आप, ठीक है। तब तक आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, इसमें जो प्रक्रिया दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, प्रक्रिया यही मैं आपको दिखाने वाला था। कह रहा है कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के, ठीक है ना, पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम, ठीक है ना, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम के अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। यानी कि आपका जो कक्षा 10 का मार्कशीट है और 12 का, दोनों का परसेंटेज जोड़ लिया जाएगा, जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाएगा। आपके गांव में जितने भी लोग फॉर्म डालेंगे सबका यही प्रक्रिया होगा, ठीक है ना, यही प्रक्रिया होगी। और आधा करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, वो टॉप पे रहेगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इसी तरह सूचीबद्ध होगा, ठीक। उसी तरह क्या होगा, सूचीबद्ध हो जाएगा और सबसे ऊपर वाले को चयन किया जाएगा, ठीक है ना। अगर वो इच्छुक नहीं है, ठीक, अगर वो इच्छुक नहीं है तो दूसरे नंबर वाले को चयन किया जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या इस चैनल पर जो है कि अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो फिर हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।